नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो आजकल का जो समय है, जो दौर है, उस दौर में कोई व्यक्ति कहीं पर भी आपने जरा सी अपनी बर्ताव में ढील थोड़ा बहुत दिया तो आपको कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसी का एक रियल एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के समय में मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना एक आम बात है, किसी का वो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो आप सबके बीच में होता है और उसके बाद जो है वो लड़का जो है किसी प्रकार से लड़की को ब्लैकमेल करता है, उसको उसकी पिक वगैरह भेजता है कि आपने ऐसा किया है, फिर उसको शादी के लिए उसको धमकाता है कि तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तो ऐसी कई चीज़ें सामने आती हैं जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है जिसमें कि जो लड़की जो है वो उसको ब्लैकमेल किया गया। पहले उसके उस उन दोनों के आपस में बीच में पहले बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों के एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत वाली बातें थी। और उसके बाद जो है वो किसी प्रकार से उनका डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट होने के बाद जो है उस लड़के ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे उसकी फिजिकल नीड के लिए उसको कहा गया। लेकिन लड़की जो है वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और अब जो है वो अपनी शादी उसकी शादी फिक्स हो गई थी कहीं पर। तो उसके चलते हुए उस लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। और इसके चलते हुए लड़की ने कहीं ना कहीं हमसे मदद की गुहार करी कि किस तरीके से सर मैं इस तरह की इन चीज़ों से बचूं। तो आज मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि इन सब चीज़ों में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि भविष्य में आपने आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप खुद को संभाल सकें और उस सिचुएशन में फंसने के बाद आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। तो बेहतर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। तो ये जो घटना है, ये घटना है वो आसाम की है, जो कि एक आपस में रिलेशन था इनका आपस में। और ये स्कूल लाइफ से ही एक दूसरे के साथ में टेस्ट थे, मतलब दोनों के साथ में रिलेशन थे। और इनके रिलेशन आप बाद में प्यार हुआ, मोहब्बत बड़ी बड़ी आगे और बढ़ते गए, तो फिर बीच में फिजिकल भी इनके आपस में हो गए थे। उसके दौरान जो है इनकी आपस में मतलब एक दूसरे के फिक्स था कि एक दूसरे के साथ में जीवन आगे बिताना है। तो फोटो वगैरह भी खींच लिए गए थे और उसमें कुछ वीडियो क्लिप भी बना ली गई थी, जो कि एक दूसरे की वो जो गलत तरीके से थी वो वीडियो उनकी बना ली गई थी। अब इसके दौरान जो है ये किसी प्रकार से, हालांकि जब जहाँ प्यार होता है तो वहां पर किसी ना किसी प्रकार का टकरार भी होता है और वो तकरार फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ कि इनके पहले बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय बाद इनका रिश्ता जो था वो खराब होने लगा। धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, छोटे छोटे मोटे लड़ाई होने लगी और फिर झगड़े जो है वो इतने बढ़ गए कि एक दूसरे का उन्होंने साथ छोड़ने पर तय हो गया। लेकिन ये चीज़ें जब सामने आई, मतलब दोनों का रिश्ता टूट गया, ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद लड़के को खबर पड़ी कि उस लड़की की शादी होने वाली है। तो उसने उस शादी में जो है अड़चन डालने की कोशिश की। मतलब उसको कई बार धमकी दी गई कि तुम्हारी जो मेरे पास फोटो है, मेरे पास वीडियो है, ये देखो। उसको कई बार उसने अपनी फोटो वगैरह जो लड़की को शेयर कर दिया गया और लड़की को शेयर करने के बाद जो उससे कहा गया अगर तुम कहीं पर शादी करती हो या फिर मेरे कहे हुए चीज़ों को नहीं मानती हो तो फिर मैं आपकी ये वीडियो जो है वो सब जगह सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। और ऐसा उसने किया भी कि उसने जो है उस लड़की के नाम से ही एक इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद जो है उसी पर उसी लड़की की फोटो अपलोड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर उस लड़की को भेज दिया, जिससे कि वो लड़की जो बहुत ज़्यादा डर गई और उसको समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या, इस चीज़ से किस तरीके से बचें। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सर्च किया, फिर हमारी वीडियो मिली उनको, हमने उनको गाइड किया। अब क्या मैंने गाइड किया मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आपको सबसे पहले क्या है कि ऐसे रिलेशन में किसी में पड़ना नहीं है आपको। अगर आप हैं भी, आपका मन भी करता है, दोनों में आपका स्ट्रांग रिलेशन है, तो आप ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई फोटो वीडियो वगैरह ऐसी चीजें ना लें जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार का आपको दुख पहुंचा सके और आपको वो अड़चन पैदा कर सके। क्योंकि आगे जीवन बहुत बड़ा है, आगे क्या नेक्स्ट स्टेप होगा उसका कुछ नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम और सामने वाले को भी नहीं मालूम। तो ऐसे समय पर आपको बेहतर है कि ये चीजें आपको करना है। दूसरा, अगर ये हो जाता है, ये चीजें हो जाती है तो आपको देखिए, अब तो ये है कि रेपुटेशन आपकी खराब हो जाती है। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में, कहूँ आपसे कि आपको पुलिस स्टेशन में इसकी खबर देनी चाहिए तो आपको देनी तो चाहिए। लीगल तरीका तो ये है, कानून ये है कि आपके साथ में अगर ऐसी चीज हुई है
तो आपको जरूर है कि अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इसकी खबर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है आपकी फैमिली की, आपके परिवार की, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कंसेंट आपकी भी थी, क्योंकि आपकी कंसेंट के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। आपने कहीं ना कहीं अपनी कंसेंट भी दी है उसमें, और कंसेंट के साथ में वो जब फोटो है तो आप उन सब चीजों में आपको भी दिख रहा है कि आप वहां पर खुश हैं और आपने ही वो फोटो खिंचवाया या फिर वीडियो बनवाया है। तो अब आज अगर सामने आपकी चीजें वो आ रही हैं तो फिर देखिए गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है कि आपने ऐसी चीजें को परमिशन क्यों दी, क्योंकि जो इलीगल रिलेशन है उस इलीगल रिलेशन को आपने क्यों उस तरीके का चीजें करवाई। तो आपको भी ये समझना है, और अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं तो आपको देखिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप उसकी मतलब एक तहरीर बनाकर कि इस तरीके की चीजें मेरे सामने आ रही है, और उसने अकाउंट वगैरह बना लिया था, जैसे मैं अभी बताया आपके लिए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया उस लड़की के नाम से और उसी की फोटो उसी के अकाउंट पर अपलोड कर दी। तो ऐसा होने के बाद जो है फिर उसको स्क्रीनशॉट भेजा, तो ये चीजें जो है वो आपको बहुत ज्यादा मतलब इलीगल चीजें तो हैं ही हैं। अगर ऐसी चीजें अगर होती हैं तो देखिए इन सब चीजों से बचने के लिए आपके लिए बेस्ट रास्ता यही है कि आप पहली बार तो उसको साइबर सेल में आप अपडेट करें, साइबर सेल को अपडेट इन्फॉर्म करें। साइबर आपके आसपास नियरेस्ट में आपके पुलिस स्टेशन होता है साइबर सेल का, हर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस टीम बैठती है आपकी। अब क्योंकि साइबर क्राइम के जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी वजह से उसको रोकने के लिए साइबर सेल ने अपनी एक टीम गठित की है जो हर पुलिस स्टेशन में होती है। तो आप वहां पर जाकर अपनी सूचना दे सकते हैं। दूसरा, अगर इन सब चीज़ों से नहीं होता तो आप उसके ऊपर जो ब्लैकमेलर है, जो आपको कभी मतलब बीएफ हुआ करता था और क्या दोस्त हुआ करता था, वो आज आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उन सब चीज़ों की सूचना भी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं, जिसपे कि केस रजिस्टर हो सकता है। केस रजिस्टर होने के बाद जो उसकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। पहली बात तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, प्रिकॉशन करेंगे आप और आपको ऐसी चीजें में फंस रहे हैं तो पहले आपको बचाइए, खुद को बचाइए, कि क्योंकि ये इलीगल चीजें हैं, इनको बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं, समय आने पर आपको वो दिक्कतें आ सकती हैं। जिनके साथ में नहीं हुआ तो वो पहले ही आज ही स्ट्रांग हो जाएं, आज ही इन चीजों को समझ लें कि भविष्य में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आप किसी के पेरेंट हैं, आप या फिर आप खुद हैं, या फिर आप जो भी हैं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इन सब चीजों से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और इन सब चीजों को आपको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वरना अगर आप इन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो आज नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। और बेहतर है, मैं यही चाहता हूं आपके लिए कि आप जागरूक रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज को जागरूक हो सकें, जानकारी मिल सके कि ऐसी चीजें भी समाज में चल रही हैं। और इस परेशानी की वजह से बहुत लड़कियों ने, या फिर कहूं तो कि कोई फंस सकता है इसमें, वो गलत कदम करने के लिए भी सोच लेती हैं। तो ऐसा आपको गलत सोचना नहीं है, पहले से पहले उसको उसका प्रिकॉशन करना है, आपको ऐसी चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको जागरूक करूं, आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं, और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी दूसरे लोगों तक पहुंचाएं कि ऐसी घटना इनके साथ में हुई है, किसी और के साथ में भी ना हो। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।